आगे बढ़ेंगे और अब खबर हाथरस के दर्द की है, जिस पर राहुल गांधी ने मरहम लगाने की कोशिश की है। हाथरस हादसा जिसमें लोगों की जान चली गई, अब तलाश हो रही है सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा की। जगह जगह टीम जांच कर रही है, तलाश कर रही है। एसआईटी ने अपनी शुरुआती जांच में कई ऐसे तथ्य सामने रखे हैं जो आपको चौंका देंगे। शुरुआती जांच रिपोर्ट जो कि सौंप दी गई है, इस पूरी जांच के बाद बयान जांच के आधार पर शुरुआती रिपोर्ट सौंपी गई है। हाथरस रिपोर्ट में करीब 100 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में एसडीएम सिकंदरा राव का भी बयान है, जो कि बता रहे हैं कि कैसे भीड़ इकट्ठा थी, कैसे भगदड़ मच गई, कैसे एक शख्स गिरा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10-20 लोग एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए थे। नीचे वाले लोग दबते चले गए, उनकी सांसें घुटती चली गई और उनके शरीर की हड्डियां तक टूट गईं। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले ऐसे खुलासे हुए हैं जो सामने आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 121 लोग मारे गए हैं इस पूरे हादसे में, उसमें 112 के करीब तो महिलाएं ही हैं। महिलाएं जो कि अपने घर से आई थी, वो गरीब महिलाएं भी जिन्होंने पैसे जैसे तैसे इकट्ठे किए थे यहाँ तक पहुँचने के लिए कि बाबा के दर्शन कर लेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन देखिए आप, हादसे से ठीक पहले का ये वीडियो है जब भगदड़ नहीं मची थी, लेकिन भीड़ कितनी ज्यादा है। और इसी भीड़ में जब भगदड़ मच गई होगी, जमीन पर पांव रखने की जगह यहाँ भीड़ के बीच में नहीं दिख रही है, आप देखिए ध्यान से। और जैसे ही यहाँ भगदड़ मची होगी, कई लोग तो देखिए ऊपर बस के चढ़े हुए हैं। जब यहाँ भगदड़ मची होगी तो क्या हालात हुए होंगे, अंदाजा आप लगा सकते हैं। यूपी हाथरस भगदड़ के पीड़ितों से मिलने के लिए राहुल गांधी भी आज सुबह पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा मुआवजे की मांग वो सरकार से कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, बहुत जरूरत इस वक्त इनको है, वैसे ही परेशान है क्योंकि अपनों को खो चुके हैं। सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान मृतक के परिजनों के लिए, और जो जख्मी है उन्हें 50,000 के मुआवजे का ऐलान है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सबसे पहले तो ये सरकार सुनिश्चित करे कि वक्त से मुआवजा मिल जाए, लेकिन उचित मुआवजा मिले। 2 लाख बहुत कम है। परिजनों ने प्रशासन की कमी भी बताया। जिन परिजनों से बात की और राहुल ने इस बात का जिक्र किया, मौके पर इंतजामों की कमी थी। हो सकता है ये हादसा ना होता, हो सकता है कि इसमें जो मरने वालों की संख्या है वो कम होती या फिर नहीं होती। यहाँ प्रशासन की कमी बता रहे हैं राहुल गांधी और कह रहे हैं उचित जांच होनी चाहिए, साथ ही साथ इंसाफ भी लोगों को मिलना चाहिए, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीड़ितों का दर्द जाना है राहुल गांधी ने उनके बीच में बैठकर। ये वही पीड़ित हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया है, और जो हिंदू संस्कृति में हम देखते भी हैं, जब कोई अपना करीबी जाता है और जो उसका अंतिम संस्कार करता है वो अपने सर के बाल मुंडवाता है। यहाँ पर बहुत से आदमी आपको दिख रहे हैं जो राहुल गांधी के पास बैठे हुए हैं। इन्हीं परिवारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने उनके दर्द को सुना, समझा और जाना। अलीगढ़ के पिलखना में भी राहुल गांधी पहुंचे, कुछ परिवारों से मुलाकात की, क्योंकि अलीगढ़ में भी बहुत से ऐसे लोग जो कि बाबा के अनुयायी हैं, भक्त हैं, पहुंचे थे और इस हादसे में कईयों की जान चली गई। इस मामले में अब तक जांच हुई है, 6 गिरफ्तारियां हो गई हैं और जो मौत का आंकड़ा है वो बता रहा है कि लापरवाही किस स्तर पर हुई। राहुल गांधी जब पीड़ितों से मिले उसके बाद कुछ बड़े बातें उन्होंने अपने बयान में कही है, सुनिए जरा। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियाँ तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे ज़रूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज़्यादा से ज़्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूँ कि दिल खोल के कॉम्पनसेशन करें। परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई, उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है, तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। उचित मुआवजा